Hello, my amazing students. Welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. तो देखो भाई, अभी ना recently we have started with unseen passages in our paid batches. और वहां पर एक बहुत ही कॉमन डाउट मुझे सभी बच्चों ने रेस किया कि मैम अनसीन पैसेज में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। वहां से तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का डाउट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस डाउट को सॉल्व करना हमारे लिए। वाई? बिकॉज आप लोग ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर फिर बहुत ज्यादा घबराते हो और उस पैनिक से अल्टीमेटली अपने अनसीन पैसेज को बहुत बुरा अटेम्प्ट करके आ जाते हो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो ट्रिक्स एंड टिप्स पर जिससे कि आप अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस अनसीन पैसेजेस में बहुत इजीली सॉल्व करोगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मेरा टिप नंबर 1 देखो, सबसे पहले तो यार इससे पहले कि मैं आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं, ये बहुत जरूरी है समझना कि वोकैबुलरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जिसका वोकैबुलरी बहुत अच्छा है फिर तो किसी टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, कोई भी अलग से आपको मैजिक ट्रिक लेने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनके पास वोकैबुलरी की अच्छी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये जर्नी थोड़ा सा स्मूथ मैं कर दूंगी अपने इन 2 टिप्स के साथ। तो देखो, सबसे पहली टिप तो ये है दैट यू हैव टू बिकम अ डिटेक्टिव। अब डिटेक्टिव बोलते ही तुम्हारे दिमाग में आ गए होंगे ढेर सारे कैरेक्टर्स बॉलीवुड हॉलीवुड के। जल्दी से बता दो कौन से हैं। अब यहाँ पर डिटेक्टिव बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई मिस्ट्री सॉल्व करनी है, वैसे एक तरह से उस वर्ड को ब्रेक डाउन तुम्हें करना है जिसका भी सिनोनिम या एंटोनिम पूछा गया है। अब वो वर्ड कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, सपोज तुम्हारे पास एक वर्ड आता है डिसबैंडेड, ठीक है, यहां पर ये वर्ड है, तुमने पहली बार इस वर्ड को सुना है, तो कैसे तुम इसका सिनोनिम या एंटोनिम बताओगे? सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, डिटेक्टिव के जैसे अपने इस वर्ड को ब्रेक करना है। अब ईडी यूजुअली हम लोग पास्ट टेंस के लिए लगाते हैं मेजॉरिटी केसेस में, तो यहां पर तो ये तुम्हें पता चल गया है। और एक छोटा सा देखो आपको हार्डवर्क करना है इस चीज में कि प्रीफिक्स और सफिक्स जो इंग्लिश में होते हैं उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको लेके चलनी पड़ेगी। मेजॉरिटी जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं जैसे कि डिज हो गया, जैसे कि अन हो गया, ये सब ना नॉट या फिर किसी चीज के ऑपोजिट को दिखाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो डिज जो है वो आपका नॉट या फिर आपको किसी का ऑपोजिट दिखाने के लिए शो होता है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अपीयर का हो जाता है डिज अपीयर, लाइक दैट। तो ये डिज का नॉलेज आपको यहाँ पर हेल्प कर जाएगा। बचपन से हम लोग ये वर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, जैसे डू का हम कर देते हैं अनडू, राइट। दूसरी बात, अब आपको इसके रूट वर्ब पर जाना है या रूट वर्ड पर जाना है। बैंड का मतलब क्या होता है? देखो, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, ग्रुप की बात हम करते हैं। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स को तो देखो आपको थोड़ा सा नॉलेज इनका लेना पड़ेगा। उसके बाद आप इन हेवी भारी भरकम वर्ड्स को एनालाइज करके इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर आ जाओगे। और बैंड का मतलब आपको पता है कि अभी ग्रुप है, सो डिसबैंडेड यानी उसका कुछ ऑपोजिट। तो डिसबैंड का अब कोई आपसे देखो रीडिंग पैसेजेस में डायरेक्ट एकदम एग्जैक्ट वर्ड आप नहीं भी लिखो चलेगा, लेकिन रिलेटेड वर्ड आपको लिखना होगा इनकेस आपसे सिनोनिम पूछा है, ऑपोजिट पूछा है तो भाई उसका उल्टा आपको लिखना होगा। यहां पर सपोज हमसे सिनोनिम पूछा हुआ है तो हम यहां पर क्या क्लियरली लिख सकते हैं? ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपको वो वर्ड लिख देना है, आप उसके फ्रेज के साथ उसको रिलेट करो। तो डिसबैंड होने का मतलब होता है कोई चीज का ब्रेक हो जाना। अब बैंड का मतलब ग्रुप है, ग्रुप सब साथ में होते हैं टुगेदर, और इसका ब्रेक हो जाना रिप्रेजेंट्स डिसबैंड। तो इस हिसाब से आप अपने लिए रिलेटेड वर्ड्स लिख सकते हो। आप चाहो तो सेपरेटेड लिख दो, आप चाहो तो ब्रोक लिख दो, राइट। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल था, आप अपने वर्ड्स को प्रॉपर एक डिटेक्टिव जैसे ब्रेक डाउन करोगे। टिप नंबर 2, आपको लेनी है पड़ोसियों से मदद। पड़ोसी कैसे मदद करने वाले? तो यहां पर आपके पड़ोसी आपकी मदद करें ना करें, लेकिन वो जो वर्ड आपको परेशान कर रहा है आपके क्वेश्चन में अनसीन पैसेज के, उसके नेबर्स हेल्प करेंगे, वहां से आपको हेल्प लेनी ही लेनी है। क्या हेल्प है? देखो, आपके पास बहुत बार ऐसा होता है कि कोई वर्ड आपको स्पेसिफिक पूछा जाता है, उसका मीनिंग पूछ लिया जाता है या सिनोनिम एंटोनिम करके पूछ लिया जाता है, और मान लो ब्रेकडाउन करके भी आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो कि वो वर्ड क्या है, तो आपको उसके राइट एंड लेफ्ट साइड के वर्ड से हेल्प लेनी है, पड़ोसियों से मदद लेनी है।
और आपको अपने आंसर तक पहुंचना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये सेंटेंस देखते हैं। क्या सेंटेंस है? The gods were not invulnerable and were often wounded and suffered so much that they would pray for death. अब ये किस जगह के गॉड की बात हो रही है, हमें ये सब नहीं जानना है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई इनवल्नरेबल वर्ड का हमको भाई सिनोनिम दे दीजिए, सिमिलर मीनिंग वर्ड हमें बता दीजिए, क्योंकि एंटोनिम आप बहुत आराम से फिगर आउट कर लोगे। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा इसका जरा मुझे जल्दी से कमेंट्स में बता दो। सिनोनिम हमें इसका फिगर आउट करना है। अब हमें नहीं पता कि अगर हम इसे ब्रेक डाउन भी करेंगे तो मान लो ब्रेक डाउन भी किया तो इन और वल्नरेबल, वल्नरेबल वर्ड का मतलब हमें नहीं पता, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे? आपको क्या करना है, पड़ोसियों की मदद लेंगे। तो चलो भाई हम राइट साइड वाले पड़ोसियों की मदद लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट में एनीवे बहुत ज्यादा वर्ड्स है नहीं। सो द गॉड्स वर नॉट इनवल्नरेबल एंड वर ऑफन वुंडेड। ऑफन वुंडेड, वो ज्यादातर उनको चोट लगाई जाती थी। वुंड वर्ड का मतलब आपको पता होगा, चोट लगना, बचपन में आप लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है। सफर्ड का मतलब होता है कोई चीज बर्दाश्त करना, झेलना। सो वुंडेड एंड सफर्ड, यहां से क्या मतलब हो जाता है कि भाई जो सफर करता है, राइट। अब यहां पर बोला है कि जो गॉड्स थे दे वर नॉट इनवल्नरेबल, वो इनवल्नरेबल नहीं थे, और यूजुअली वो उनको चोट लग जाती थी या वो सफर करते थे। ठीक है, तो इनवल्नरेबल नहीं थे और उनको चोट लग जाती थी, सफर करते थे, तो इसका मतलब जिनको चोट लग जाती थी तो मतलब यार वो सेफ नहीं थे ना, राइट, क्लियर। और यहां पर नॉट बोला हुआ है, हमें नॉट का मतलब नहीं पूछा है, हमें नॉट इनवल्नरेबल का मतलब नहीं पूछा है, हमें पूछा है इनवल्नरेबल का मतलब। तो यार जैसे चोट लग जाती है या जो सफर करता है वो सेफ नहीं है, है ना। तो दे वर नॉट, अगर हम इसके हिसाब से चले, इस नेबर के हिसाब से, तो यहां पर हमारा वर्ड बन जाता है सेफ। तो इनवल्नरेबल का मतलब हो गया जो किसी भी तरह के, अगर हम इस पैसेज, इस लाइन के हिसाब से चले तो किसी भी तरह के चोट या सफरिंग से सेफ हो, इनवल्नरेबल अगर हम बोल रहे हैं। हाँ, अगर आप पूरी लाइन को पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर डेवलप कर रहा है, पर हमें हमारे उस वर्ड का मीनिंग यहाँ से पता चल गया। तो इस तरह से आपको अपने नेबर्स की, आई मीन आपके वर्ड के नेबर्स की मदद लेनी है और अपने सिनोनिम, एंटोनिम या अपनी डिफिकल्ट वोकैबुलरी को इजी बनाना है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया, और इसी को बहुत और अच्छे से समझाने के लिए देखो भाई पेड बैचेस में तो जोरों शोरों से हम लोग अपने रीडिंग पैसेजेस कर रहे हैं, और उसी के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स हमारे पास अवेलेबल है, राइट। लास्ट चांस है, देख लो भाई। सिंगल बैचेस आप अलग अलग, क्लास 9th में है तो न्यूटन्स बैच, 10th में है तो फाउंडेशन बैच, देन 11th टॉपर्स बैच, और हमारे पास 12th का आ जाता है बोर्ड रैंकर्स बैच। इसमें आपके पास देखो सिंगल बैचेस 1999 के आपको मिल जाएंगे, राइट। एंड महापैक आपके पास ये पूरा का पूरा यहाँ पर अवेलेबल, सब कुछ डिटेल्स दी गई है। आपको फटाफट से बस साइंस एंड फन का ऐप डाउनलोड करना है, बाकी सब कुछ एकदम स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। और ये ऑफर वैलिड है 25 से 30th अप्रैल तक ही। क्या ऑफर है भाई? आपको अप टू 70% ऑफ मिलने वाला है हमारे पेड बैचेस में, तो व्हाई डोंट यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल था।